10 on 10 पेश करते हैं भारत की 10 सबसे लोकप्रिय मिठाइयाँ। इस वीडियो में एक सीक्रेट क्विज है, इसलिए इनाम जीतने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। नंबर 10, घेवर। राजस्थानी और गुजराती मिठास लिए घेवर एक चक्र के आकार की सुराखदार मिठाई है। आपको घेवर सबसे ज्यादा तीज और रक्षाबंधन पर्व के आसपास दुकानों में देखने को मिलेगा। मावा घेवर और मलाई घेवर इसके दो सबसे लोकप्रिय रूप हैं। घेवर बनता है आटे और दूध से और इस पर पिस्ता, केसर और बादाम डालकर और लजीज बनाया जाता है। नंबर 9, चिक्की। दिवाली त्योहार के दौरान बाजार में धूम मचाने वाली चिक्की ज्यादातर चौकोर रूप में दिखती है। महाराष्ट्र की चिक्की ने पूरे भारत को अपना दीवाना बनाया हुआ है। महाराष्ट्र के लोनावाला हिल स्टेशन की चिक्की सबसे ज्यादा फेमस है और यहाँ आपको सैकड़ों चिक्की की दुकानें मिल जाएंगी। चिक्की में सबसे ज्यादा गुड़, चीनी और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, सोन पापड़ी। और अब बात करते हैं लच्छेदार मिठाई सोन पापड़ी की, जिसे पतीसा नाम से भी जाना जाता है। सोन पापड़ी के सूखे रूप पर मत जाइए, क्योंकि मुंह में रखते ही ये चंद पलों में घुल जाएगी और अपनी मिठास आपकी जबान पर छोड़ जाएगी। सोन पापड़ी उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा खाई जाती है और ये बनती है बेसन, घी और चीनी से। नंबर 7, काजू कतली। कोई खुशी का मौका हो और ऑफिस में सबका काजू कतली से मुंह मीठा ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे कितने भी दशक और सदियां बीत जाएं, काजू कतली का आकार कभी बदल नहीं पाएगा। इस मिठाई में काजू और घी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसको चांदी का वर्क चढ़ाकर और खूबसूरत बनाया जाता है, जिस कारण से ये सबसे महंगी मिठाइयों में से एक है। नंबर 6, रसमलाई। सूखी मिठाइयाँ खा खाकर मन भर गया तो फिक्र ना करिए, रसमलाई हाजिर है जनाब। इसको खाने से पेट भरेगा, लेकिन नियत नहीं। दूध और मलाई से बनने वाली रसमलाई बंगाल से संबंधित है और अत्यंत नरम मिठाई है। केसर और पिस्ता रसमलाई के स्वाद को चार चांद लगा देते हैं। नंबर 5, जलेबी। बच्चे हो या बड़े, जलेबी का हर कोई दीवाना है। जलेबी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय है। भारत के बाहर इसे जेरी, जिलाफी, जलाबिया आदि नामों से जाना जाता है। जलेबी को हाथ में पकड़ते ही पहला ख्याल आपके जहन में ये आएगा कि इसको ऐसा जालनुमा रूप कैसे दिया गया होगा। गरम गरम खाई जाने वाली जलेबी मैदे और चाशनी से बनती है। इमरती भी इसका एक अन्य रूप है। नंबर 4, मैसूर पाक। आइए अब चखते हैं दक्षिण भारत का प्यार समेटे हुए मैसूर पाक मिठाई को। इस मिठाई को ज्यादातर चौकोर रूप में देखा जाता है और इसका आविष्कार आज से लगभग 100 साल पहले मैसूर महल की रसोई में हुआ था। बेसन और घी से बनने वाली मैसूर पाक मिठाई पीले रंग में सबसे ज्यादा दिखती है। नंबर 3, गाजर का हलवा। सर्दियां आते ही घर की रसोई में सबसे पहली फरमाइश गाजर के हलवे की जाती है, और फिर हो भी क्यों ना, इस स्वादिष्ट मिठाई को खाने के लिए पूरी गर्मियों का वक्त इंतजार में भी तो बिताना पड़ता है। दूध और गाजर के लच्छों से बना गाजर का हलवा पूरे भारत में खाया जाता है। बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर इसको और मनमोहक बनाया जाता है। नंबर 2, मोतीचूर लड्डू। अगर कोई त्योहार हो या घर में कोई पूजा हो रही हो तो मोतीचूर लड्डू का दिखना तो स्वाभाविक है। गोलमोल रूप लिया मोतीचूर लड्डू किसी भी मिठाई की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। मोतीचूर के लड्डू बनाने में लगता है बेसन और चीनी, साथ ही इसके ऊपर काजू या बादाम लगाकर इसको और सुसज्जित किया जाता है। एक लड्डू खाने के बाद आपका दूसरा लड्डू खाने का मन जरूर करेगा। नंबर 1, रसगुल्ला। रसगुल्ला या प्यार से कहें तो रसोगुल्ला पूरी पश्चिम बंगाल की मीठी बोली की मिठास अपने में समेटा हुआ है। सफेद गेंद वाली ये मिठाई बाहर से अंदर तक चाशनी से लबालब भरी होती है। रसगुल्ला बनाने में छेना इस्तेमाल किया जाता है। आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।